नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः का आग्नेय मंत्र उद्घोष करने वालों की रगों में उष्णित रक्त आज क्यों शीतल एवं शांत हो गया है? क्यों उनकी फौलादी नस नाड़ियां दुर्बल एवं रुग्ण हो गई हैं? क्यों फड़कता पुरुषार्थ, अपराजेय साहस एवं असीम बल, वीर्य, पराजित, पराभव व पतनोन्मुखी हो गया है? आज हम इतने दीनहीन, ऊर्जाहीन होकर अपने ही राष्ट्र की असीम समस्याओं के बोझ तले पिसते चले जा रहे हैं और इस भयावह बोझ तले अवश विवश जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आज राष्ट्रीय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन दांव पर लग गया है। अनगिनत कंटीले एवं चुभते प्रश्न हृदय को बींध रहे हैं। क्या है इनका समाधान? कौन देगा इनका जवाब? कहाँ सुलझेंगी ये गुत्थियाँ? आज हमारा राष्ट्र जिस मोड़ पर खड़ा है, यदि इसी मोड़ पर मुड़ता चला जाएगा तो यह इतने गहरे पंख में धंस जाएगा कि उससे उबरने एवं उबारने में सदियों गुजर जाएंगी। एक सशक्त, सुदृढ़ एवं मजबूत राष्ट्र की नींव पर भ्रष्टाचार, अनाचार एवं अनैतिकता की ऐसी दीमक लग गई है और इससे यह इतनी खोखली एवं दुर्बल हो गई है, लगता है कि एक हल्के आघात से यह भर भर आकर गिर जाएगा, धराशायी हो, धूल धूसरित हो जाएगा। संभवतः यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम आज उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमारा राष्ट्र इतना असहाय, अशक्त और विपन्न हो गया है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इससे भी भयानक एवं खतरनाक बात तो यह है कि इस राष्ट्र की करुण चीत्कार हमें सुनाई नहीं देती। क्या हम इतने बधिर हो गए हैं? इस राष्ट्र की इज्जत तार तार हुई जा रही है और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या हमारी आंखों में मोतियाबिंद छा गया है? आज इस राष्ट्र के जनों को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि यह वही भूमि है जहाँ कभी राष्ट्र निर्माता ऋषियों को मारकर अत्याचारी, हिंसक एवं आतंकी असुरों ने उनकी अस्थियों की ढेरी लगा दी थी, जिसे देख युवा अवतारी पुरुष राम का हृदय छलक पड़ा, बाहें फड़कने लगी और उन्होंने इस धरा से उन असुरों का समूल नाश करने का संकल्प लिया। और उसी महान संकल्प का फल था कि आतंकी एवं भ्रष्ट असुरों का विनाश संभव हो सका। यह भी भरोसा नहीं होता कि द्रौपदी का चीरहरण करने वाले दुशासन की छाती फाड़कर किसी भीम ने उसके उष्ण रक्त को द्रौपदी के खुले केश पर लगाया होगा और उस अनीति एवं अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दिया होगा। आज हमारे निहित एवं क्षुद्र स्वार्थों ने शिवी एवं दधीचि जैसे महान त्यागियों की त्यागमय परंपरा को दूषित एवं पंकित कर दिया है। वर्तमान में त्याग रूपी जीवन इतिश्री हो रहा है और उसके स्थान पर उच्छृंखल भोग छूत की बीमारी के समान तीव्रता से फैलता जा रहा है। किसी भी कीमत में भोग को प्रश्रय देने वाली हमारी मानसिकता ने हमारी संस्कृति की उस मुख्य धारा को काटने का दुस्साहस किया है जिसमें कहा जाता है, तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधः कस्य स्विध्वनम्। अर्थात भोग भी त्याग के साथ किया जाना चाहिए, अन्यथा नीतिवान राजा भर्तृहरि का नीति वाक्य सर्वथा उचित हो जाएगा कि मनुष्य अपने जीवन काल में जिस भोग को भोगने के लिए अपना समस्त जीवन खपा देता है, अंत में उसे भोगना तो दूर, भोग ही जीवन को भोगने लगता है। तमाम तरह की रुग्णताएं जीवन में घर कर जाती हैं। अपने द्वारा संग्रहित भोगपूर्ण साधन ही भारवत जान पड़ते हैं। इसीलिए तो भोग के साथ त्याग जुड़ा रहता है। हमारी संस्कृति हमारे राष्ट्र की नस नाड़ियों, धमनियों तथा इसकी धड़कनों में प्रवाहित एवं गहराई से संवेदित होती रहती है। संवेदना एवं भावना की गहराई एवं सघनता के कारण ही राष्ट्र के सभी जनों के बीच एक गहरा लगाव एवं संबंध विनिर्मित हुआ है और इसी संबंध के कारण हम आपस में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं और दूसरों के सुख में सुखी एवं दुख में दुखी होते हैं। यही सजल संवेदना हमारे जनों के बीच एवं राष्ट्र के प्रति छलकते प्रेम का कारण है। हमारे ऋषियों ने इसके मर्म को पहचाना था, इसीलिए तो वे संवेदना के परस्पर आदान प्रदान पर बल देते थे। वे जानते थे कि यदि हम केवल अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सहानुभूति एवं संवेदना को लेते रहते हैं तो हमारी वृत्ति पैशाचिक एवं पाशविक हो जाती है। आज हमने अपने राष्ट्र एवं समाज का किसी भी कीमत पर शोषण करने का प्रयास किया है और यही वजह है कि राष्ट्र में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और सर्वनाशी अट्टहास कर रहा है।
भ्रष्टाचार रूपी दैत्यों की पहुंच राष्ट्र की सांस्कृतिक संवेदना रूपी जड़ों तक हो चुकी है। हम संभल जाएं, नहीं तो यह हमारे सुदृढ़ एवं फौलादी राष्ट्र को खोखला करके ही छोड़ेगा। राष्ट्र निर्माता ऋषियों ने इस समस्या की विकरालता एवं भयावहता को पहले से ही भांप लिया था। उन्होंने राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों की बनावट एवं बुनावट इस ढंग से की थी कि कितना भी आघात प्रतिघात हो, अपने या पराये, चाहे कितना भी इसकी जड़ों को खोदना चाहे, न तो इसे उखाड़ सकेंगे और न ही इसे विनष्ट कर सकेंगे। ऋषि सतत तपस्या की ऊर्जा से ऊर्जावान रहते हैं, अतः अपनी ऊर्जा का बहुमूल्य अंश इसकी जड़ को सिंचित करने के लिए नियोजित करते रहते हैं, जिससे इसका आंतरिक विकास निर्बाध रूप से होता रहता है। भले ही वह बाह्य दृष्टि से कितना ही निर्जीव और मृतप्राय क्यों न प्रतीत होता हो, परंतु राष्ट्र की समग्र विकास आंतरिकता के साथ बाहरी ढंग से भी होना चाहिए और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। आज राष्ट्रीय विकास के लिए हमारा क्षुद्र स्वार्थ सर्वोपरि बाधा बन गया है। हमने अपने राष्ट्र धर्म से मुख मोड़ लिया है। हाँ, यह सच है कि इसके बावजूद हम नष्ट नहीं हुए और न होंगे, परंतु राष्ट्र की समृद्धि, सुख एवं शांति तो छिन ही गई है। जिस दिन हम अपने स्वधर्म एवं राष्ट्र धर्म का पालन एवं निर्वहन करने लगेंगे, उस दिन हमारी खोई प्रतिष्ठा व कीर्ति, बिखरा सम्मान और यश फिर से स्थापित हो सकेगा। विश्व में हमारे राष्ट्र को फिर से चक्रवर्तीत्व का मान मिल जाएगा, जिससे कि विश्व के समस्त राष्ट्र इसके सांस्कृतिक मूल्यों, तप की ऊर्जा एवं अनमोल आध्यात्मिकता से सदा ही उपकृत एवं लाभान्वित होते रहेंगे। हम इस राष्ट्र के जीवित एवं जागृत जन बने उठे और औरों को उठाएं और तब तक निर्बाध गति से आगे बढ़ते रहे जब तक हमारा राष्ट्र विश्व का सर्वमान्य एवं सर्वोच्च राष्ट्र न बन जाए। इसके लिए हमें अपने स्वधर्म एवं राष्ट्र धर्म का निर्वाह हर कीमत पर करना पड़ेगा तथा परमार्थ के लिए अपने निहित स्वार्थ का त्याग करना होगा। मानवीय एवं राष्ट्रीय मूल्यों पर कोई समझौता नहीं हो सकता, चाहे इसके लिए हमें एवं हमारी अनगिनत पीढ़ियों को कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आओ राष्ट्र के जनों, हम अपनी धड़कनों में, सांसों में, रग रग में केवल राष्ट्र को बसा लें। इसी में हमारा एवं सभी का सभी रूपों में समाधान सन्निहित है। संतान नहीं, सत्कार्य ही नाम को जीवित रखते हैं। धन्यवाद।